से पुरानी साड़ी से यूज करने वाला पोछा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा और थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे ना फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके से पुरानी साड़ी को यूज कर सके। तो चलिए हम जानते हैं, आज आपको दूसरे तरीके का पोछा बनाने का आइडिया शेयर करूँगी जो आप इस आइडिया से सिर्फ चूड़ी की मदद से एक बहुत ही खूबसूरत, बाजार से भी बहुत ही बेहतर मजबूत टिकने वाला पोछा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने साड़ी को पहले से फाड़ लिया है और यहाँ पे जो लेस है ना, साड़ी में जो पतला सा लेस लगा हुआ रहता है उसे भी आप यूज कर सकते हैं और उससे भी आप बहुत ही बेहतर, बाजार से भी बेहतर खूबसूरत पोछा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए 2 मैंने लेस लिया है, साड़ी का लेस निकला हुआ था उसको निकाल कर मैंने 2 लेस लिया है और इस तरीके से आपको चूड़ी में आपको लपेट देना है। इसका डिज़ाइन कुछ अलग दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत भी बनेगा और बहुत ही आसानी से आप बना भी सकते हो। जिन्हें आता है वो भी बना सकती हैं, जिन्हें नहीं आता है वो भी बना सकती हैं। तो देखिए अभी जो लास्ट में एक आपको जो छोड़ देना है, जो हमने एक लेस लिया है ना, एक लेस को आपको अपने हाथों में रखना है और एक लेस में आपको पिन लगा देनी है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सके और पुरानी साड़ी को इस तरीके से यूज कर सके और अपने सालों साल घर में यूज करने के लिए पोछा बना सके। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको कैसे गूंथ कर बता रही हूँ ना सेफ्टी पिन से, आप ये ध्यान दीजिए कि मैं कैसे आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरीके से बहुत ही ईजिली तरीके से आप घर के में यूज करने के लिए सालों साल टिकने वाला पोछा आप तैयार कर सकते हो और चूड़ी की मदद से आप बनाओगे ना, कुछ अलग इसका लुक हो जाएगा और कुछ अलग डिज़ाइन दिखने लगेगा और ऐसे में आपको बिनने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से और बिना किसी मेहनत के और बिना बिनाई और सिलाई के आप ऐसे पोछा तैयार कर सकते हैं। देखिए, तो जब आपके घर में साड़ी वेस्ट हो जाता है, पुरानी साड़ी हमारे घर में हो जाती है, पहनते-पहनते हमारी पुरानी साड़ी हो जाती है, तो हमें सोचना पड़ता है कि हम इसका क्या करें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद पुरानी साड़ी को आप बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से आप पोछा बना सकते हो। ना ही आपको मशीन से सिलना है और ना ही हाथों से बुनाई करना है। बुनाई करने में घंटों टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से, इस आइडिया से बहुत ही सिर्फ 10 से 20 मिनट में आप एक खूबसूरत पोछा बाजार से भी बेहतर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये बिनने में आपको इतना अच्छा भी लगेगा और इतना आसान भी लगेगा ना कि आप इसे बार बार बिनना पसंद करोगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी तरीका है जो आपको एक फंदे से एक दूसरे फंदे में आपको निकालते जाना है। बहुत ही ईजिली तरीके से ये पोछा आपका तैयार होता है और बहुत ही देखने में खूबसूरत भी लगता है और सो अलग से है जो मजबूत होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो लेस है, लेस को भी आपको फेंकना नहीं है, उसको भी आपको निकाल कर इस आइडिया से आप पोछा अपने घर में यूज करने के लिए सालों साल टिकने वाला पोछा तैयार कर सकते हैं। देखिए अभी एक दूसरे के फंदे में आपको डालते जाना है और जो मैंने एक लेस पहले से लगाया हुआ था उसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसमें आपको लपेटते जाना है। इससे क्या होगा कि कुछ अलग से डिज़ाइन इसका आपको दिखने लगेगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो देखिए अभी जो हमने साइड से जो लेस है आपको बीच में बीनना है। आपको पहले ध्यान रखना है कि जो लेस आप निकाल लेते हो उसके बाद बीन कर फिर आपको जो पतला वाला कपड़ा आपको साड़ी का फाड़ा हुआ लेना है। तो पहले से मैंने फाड़ कर साड़ी को रख दिया था। अभी इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें गांठ नहीं मारेंगे, क्योंकि गांठ मारने से थोड़ा फिनिशिंग नहीं होता है, तो इसलिए हम सुई से इसमें टक लगाएंगे। तो देखिए अब इस कपड़े के अंदर आपको लेस को अंदर कर लेना है और फिर इसके बाद आपको सुई से सिलाई कर देनी है। इससे क्या होगा कि जो आपका पोछा है बहुत ही फिनिशिंग होगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपको बिनने में आसानी होगी, क्योंकि अगर इस पे गांठ मारते हैं तो गांठ बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और पोछा आपका फिनिशिंग नहीं होता है। तो आपके पास साड़ी है, यूज नहीं करते हैं, 2-4 साड़ी आप ऐसे ही फेंके हुए हैं, तो उस साड़ी से एक घर में बहुत ही खूबसूरत यूज करने वाला पोछा आप इस तरीके से, इस आइडिया से बनाकर ज़रूर देखिए, जो आपको बहुत ही कम टाइम में आप इस तरीके से बना सकते हो। सिर्फ 10 से 20 मिनट ये पोछा बनकर तैयार हो जाता है। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और जो आप बुनाई करते हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं, लेकिन आप इस आइडिया से पोछा आप बनाओगे ना तो बहुत ही जल्दी पोछा बनता है और देखने में सो खूबसूरत लगता है, सो अलग से। देखिए अभी एक दूसरे के फंदे में आपको निकालते जाना है और ऐसे में क्या होगा कि आप कहीं भी बैठे भी रहोगे फिर भी आपका बिनते रहोगे, पोछा तैयार हो जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल आँख मूंद कर भी बना सकते हो, बहुत ही ईज़िली तरीके से इसे
बीन सकते हो और ये देखने में खूबसूरत भी लगता है। सो अलग से बहुत ज़्यादा अच्छा ये मजबूत होता है। इसे आप कहीं भी, इसे कितना भी भीगेगा पानी में, कहीं भी इसे रख दोगे, कहीं भी यूज़ करोगे, कैसे भी इसे धोओगे, बिल्कुल ये टूटेगा ना, फटेगा और ना ही खराब होगा। तो आपकी पुरानी साड़ी भी यूज़ हो जाएगी और सालों साल चलने वाला पोछा भी तैयार हो जाएगा और कुछ आपको सीखने के लिए भी मिल जाएगा। है ना? जो हम इस तरीके से बनाते हैं ना, तो हमें सीखने के लिए भी मिल जाता है और हम बैठे-बैठे अपने घर में साड़ी, पुरानी साड़ी को यूज़ भी कर सकते हैं। ये सारे फ़ायदे आपको होंगे बहुत ही ईज़ी तरीके से। और जो साड़ी आपकी 2-3 साड़ी है ना अलग-अलग कलर की, तो आप अलग-अलग कलर की आप साड़ी लगाना चाहते हो, रंग-बिरंगी साड़ी पोछा बनाना चाहते हो ना, तो उस तरीके से आपको अलग-अलग कलर लगाते हो, तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फिलहाल में मैंने एक साड़ी को आपको बनाकर बताया है। इस आइडिया से आप बहुत ही खूबसूरत सा पोछा आप तैयार कर सकते हो। तो मैं आपको कई ऐसे तरीके मैंने आइडिया पोछा बनाने का डाला है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, जो आपको बेहद पसंद आएँगे और बहुत ही ईज़िली तरीके से मैंने आपको बताया है, जो हर कोई बना सकता है और बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हो। जो भी मैंने आपको आइडिया शेयर किया है पोछा बनाने का, वो सारे तरीके बहुत ही सरल है, जो आप उस आइडिया से आप पोछा अपने घर में यूज़ करने के लिए बना सकते हो, पुरानी साड़ी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारे घर घर पे या हम यूज़ करते हैं, साड़ी पुरानी हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हम इसका क्या करें, या हमारे पास टाइम नहीं है, घंटों कौन इसको बिनेगा, कौन ऐसे क्या करेगा, बहुत ऐसे लेडीज़ है कि सोचती हैं। लेकिन आप इसमें आपको घंटों बिनना नहीं पड़ेगा और ना ही घंटों आपको सिलाई करनी पड़ेगी। आप इस आइडिया से चूड़ी की मदद से आप बहुत ही खूबसूरत सालों साल चलने वाला पोछा आप तैयार कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम में ये बनता है। ठीक है? तो मैं आपको इसमें कई तरीके के पोछा मैंने आपको बताने का आइडिया शेयर किया है, लंबा थोड़ा वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा। बीच में छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप थोड़ा-सा आपको लंबा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस आइडिया से आप कई ऐसे तरीके से अलग-अलग तरीके से पोछा बना सकते हो। जो भी आपको इसमें का तरीका या आइडिया अच्छा लगे ना, उस आइडिया से आप बना सकते हो। इसलिए मैंने आपको 2-3 इसमें आइडिया डाला है, वीडियो शेयर किया है। तो आप पूरा देखिएगा वीडियो को, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। और बहुत ही ईज़िली तरीके से, तो जो भी आपको आइडिया ईज़ी लगे, उस आइडिया से आप पोछा बना सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल में मैंने आपको एक चूड़ी की मदद से बनाने का बताया है, अभी दूसरा हम आपको आइडिया इसमें बताएँगे कि आपको कैसे बहुत ही ईज़ी तरीके से आप उस आइडिया से भी पोछा तैयार कर सकते हो। लेकिन फिलहाल में अगर आप चूड़ी की मदद से पोछा बनाना चाहते हो ना, तो ये भी बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल है, जो आपको ये भी बनाने में बहुत ही आसानी होगा। लेकिन फ़िलहाल में आपको मैं 2-3 तरीके का आइडिया मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, कि आप कैसे भी जो भी आपको आइडिया अच्छा लगे, उस आइडिया से आप पोछा बना सकते हो। तो देखिए, अभी जैसे मैं आपको 1 से 2 दूसरे फंदे में आपको डालना है, बहुत ही ईज़ी है। आपको यहाँ पे ना ही सिलाई करना है, ना ही यहाँ पे बुनाई करना है और ना ही आपको घंटों इसमें मेहनत करना है। सिर्फ़ 10 से 20 मिनट में ये पोछा आप बना सकते हो और इसे जितना बड़ा बनाना चाहते हो ना, उतना ये साड़ी में बीनते जाना है, आपको गूँथते जाना है। जितना आप बनाओगे, उतना ये बड़ा होता जाएगा। है ना? तो ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोछा बनाने का समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इसे बना सकते हो। इसका बीनने का तरीका आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप फिर भी ध्यान से एक बार और देख सकते हैं, जो अब मैं आपको एक दूसरे के फंदे में डालकर यहाँ पे दिखाया। दोस्तों, ये बहुत ही बीनने का ईज़ी तरीका है। आप पुरानी साड़ी को यूज़ करना चाहते हो ना, और पुरानी साड़ी को इस तरीके से पोछा बनाना चाहते हो अपने घर में यूज़ करने के लिए, तो आप ये आइडिया एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बेहद ही सरल तरीका लगेगा और बहुत ही आसान भी आपको ये दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में आप इसे बनाकर तैयार भी कर सकते हो। फिलहाल में मैं आपको इसमें 3 तरीके का इस वीडियो में आपको आइडिया मैंने बताने वाली हूँ, लेकिन आप जो भी आपको आइडिया अच्छा लगे ना, उस आइडिया से आप पोछा तैयार कर सकते हो। लेकिन ये भी बहुत ही ईज़ी तरीका है। आपको ये आइडिया भी अच्छा लगे तो ट्राई ज़रूर एक बार करके देखिएगा, बनाकर देखिएगा और पुरानी साड़ी को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही जो आप सेफ्टी पिन की मदद से ना बहुत ही खूबसूरत पोछा तैयार कर सकते हो और इसे जैसे मैंने आपको बताया ना, इसको ढीला आपको बीनना है। ज़्यादा आप टाइट बीनोगे ना, तो थोड़ा-सा ये घिकुर जाएगा और ढीला बीनोगे तो ये बहुत ही अच्छा-सा डिज़ाइन एक बनेगा। देखिए, जो हमने चूड़ी लगाया है ना बीच में, तो इसका कुछ अलग डिज़ाइन दिखने लगता है। चूड़ी की वजह से जो बीच में जो गैप हो जाता है ना, गोल सा एक डिज़ाइन हो जाता है और खूबसूरत देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ना। इसकी वजह से, चूड़ी की वजह से ये एक बहुत ही खूबसूरत पोछा तैयार होता है। तो मैंने आपको छोटा-सा ये यहाँ पे बनाकर बताया
है, क्योंकि आप एक साड़ी को आप बनाओगे ना तो पूरा, और इसे आप और ज़्यादा बड़ा बना सकते हो। आप एक साड़ी यूज करोगे ना तो ये एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा पोछा गोल में तैयार होगा, और इसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगेंगे। ये तरीका आपको बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही ईजी तरीके से कम टाइम में पोछा अपने पैर पोछने के लिए, घर में यूज करने के लिए आप सालों साल टिकने वाला पोछा तैयार कर सकते हो। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा सा ये मैंने सिर्फ आपको छोटा सा बताया है बनाकर, फिर भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसे और ज़्यादा आप बड़ा बनाना चाहते हो तो और ज़्यादा ये बड़ा बन सकता है। सिर्फ एक साड़ी से आप बहुत ही बड़ा गोल पोछा तैयार कर सकते हो, बाजार से भी बहुत ही बेहतर। ये बिल्कुल ना फटेगा ना टूटेगा और बहुत ही ज़्यादा दिन तक ये जाएगा पोछा। कितना भी इसे धोओगे, कितना भी ये करोगे, बिल्कुल फटेगा नहीं। तो आप ये डिज़ाइन एक बार आपको अच्छा लगे तो बनाकर ट्राई को ज़रूर कीजिएगा। चलिए अभी दूसरा हम डिज़ाइन आपको शेयर करते हैं, जो आप इस आइडिया से भी एक खूबसूरत डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। यहाँ पे जो चोटी हम जैसे अपने बाल में बनाते, इसका मैंने एक और पोछा बनाने का वीडियो शेयर किया था, तो वो अलग डिज़ाइन था, ये अलग डिज़ाइन दिख रहा है। तो इसका भी आप बहुत ही ईज़ी तरीके से बिना किसी की मदद से ये भी पोछा आप इस डिज़ाइन से भी बना सकते हो, जो देखने में भी खूबसूरत लगता है और बहुत ही ईज़ी भी होगा। 3 मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में आइडिया शेयर किया है। जो भी आपको आइडिया अच्छा लगे ना, उस आइडिया से आप पोछा जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप बना सकते हो। तो जो आपको देख सकते हैं, जो इस तरीके से आप एक दूसरे के फंदे में अलग-अलग डालना है, जिससे क्या होगा कि जैसे हम अपने बालों में चोटी बनाते हैं ना, ये उसी तरीके से चोटी के जैसा ये तैयार होगा और ये अलग डिज़ाइन होगा। और ये भी मुझे बहुत ही आसान लगता है पोछा बनाने का, लेकिन जो आपको आसान लगे, जो आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे, उस डिज़ाइन से आप बना सकते हो। देखिए, अभी जो हम अपने बाल में चोटी जैसे हम बनाते हैं, उसी तरीके से ये पोछा बनकर तैयार होता है। ये भी बहुत ही सरल तरीका है, आप बिना किसी की मदद लिए, बिना किसी के हेल्प लिए, आप इसे भी 10 से 20 मिनट में आप पोछा तैयार कर सकते हो। एक दूसरे के जब ख़त्म हो जाएगा ना, एक जब कपड़ा ख़त्म साड़ी का ख़त्म हो जाता है, तो एक दूसरे के आपको जोड़ते जाना है। देखिए अभी चोटी के जैसा हो गया है ना ये डिज़ाइन, बिल्कुल आसान है। जो मैंने बहुत ही सरल, यहाँ पे आपको सेफ्टी पिन नहीं लेना है, ना सुई का इस्तेमाल करना है और ना ही बिनने का आपको आइडिया शेयर किया है। जो आप इस तरीके से बिना किसी की मदद लिए आप पोछा तैयार कर सकते हो। फिलहाल में मैं सुई नहीं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप सुई से भी आप इसे सिल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने गांठें मारकर बताया हुआ है। तो आप गांठें भी मार सकते हो, आपकी मर्ज़ी। जो आपको बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए या बहुत ज़्यादा खूबसूरत चाहिए, तो आप इसे गांठ नहीं मारेंगे तो आपका पोछा बहुत ही फिनिशिंग होगा। सुई से भी आप टक लगा दोगे तो जिसकी वजह से पोछा आपका बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेगा। अभी दूसरी तरफ जैसे ख़त्म होता जाएगा, आपको इसी तरीके से आपको बड़ा बीनते जाना है, और जितना आप बड़ा बीनोगे उतना ज़्यादा ये बड़ा पोछा तैयार होगा। देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पे गांठें मार दी है कि ताकि ये गांठ जो रहता है चोटी के अंदर घुस जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे गांठें लगा दी है। तो आपको जो करना हो आप सुई से भी सिल सकते हो या गांठें भी आप मार सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, जितना आप इसे बड़ा बीनोगे उतना ये बड़ा आपका पोछा तैयार होगा। अगर आप इसे सोने के लिए चटाई बनाना चाहते हो तो आपको 3 से 4 साड़ी लगेगा, और एक बनाना चाहते हो पोछा पैर पोछने के लिए तो एक साड़ी में आपका हो जाएगा। तो पुरानी साड़ी को आप इस तरीके से नए-नए आइडिया से, नए-नए डिज़ाइन से आप यूज़ कर सकते हैं, सालों साल चलने वाला। ऐसे आपको पोछा मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलेगा भी, लेकिन ऐसा इतना मजबूत आपको पोछा बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ऐसे में क्या होगा कि हम अपने हाथों से बनाते हैं तो हमें सीखने के लिए भी मिल जाता है, और हम पुरानी साड़ी को यूज़ भी कर सकते हैं। जो हमारे पास पुरानी साड़ी बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है, जो हमारे पास यूज़ नहीं हो पाती है, तो उस साड़ी से आप पोछा बना सकते हो, चटाई बना सकते हो, सोने के लिए बना सकते हो। जितना आप इसे बड़ा बनाओगे उतना ये बड़ा बनता जाएगा, और एक बार इसे आप बना लोगे ना 4 साल या 5 साल, तो इसके आगे बिल्कुल फटेगा ही नहीं। तो आप बहुत ही ईज़ी तरीके से, जो भी मैंने आपको आइडिया पोछा बनाने का शेयर किया है ना, बहुत ही ईज़ी है। आप अपने हाथों से खुद बना सकते हो घर पे, और सालों साल यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे घर में पोछा हमेशा यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें पैर पोंछने के लिए हर किसी के घर में चाहिए होता है। और अगर ऐसे में हम ऑनलाइन से खरीदते हैं पोछा, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है या फट जाता है। लेकिन आप इस तरीके से पुरानी साड़ी को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिन तक आप चला सकते हो। देखिए, बहुत ही ये ईज़ी है।
ये बीनने का आइडिया हर किसी को पसंद आएगा और आप बहुत ही ईजी तरीके से बीन सकते हो। देखिए बहुत ही ईजी है, जो मैंने आपको जो भी दोनों तरीके बताए हैं बहुत ही ईजी तरीका बताया है और इस तरीके से इस आइडिया से बना सकते हो। जो मैंने छोटा सा आपको यहाँ पे बीन कर बताया, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में, आप जितना इसे बड़ा बनाना चाहते हो पोछा, आपको जितना बड़ा बनाना है उतना आपको बड़ा बीनते जाना है। देखिए अभी इस तरीके से जब चोटी बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बीच में आपको गोल करते करते हुए जाना है। जो मैंने छोटा सा आपको यहाँ पे बीन कर बताया है, आप इसे और जितना चोटी बनाओगे, जितना लंबा आप बीनोगे, उतना ज़्यादा ये पैर पोंछने के लिए होगा या सोने के लिए होगा या चटाई बनाने के लिए होगा। तो मैंने सिर्फ आधा साड़ी में आपको यहाँ पे पोछा बनाने का आइडिया बताया है। आप एक साड़ी को बनाओगे तो बहुत ही बेहतर बनेगा, बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो देखिए ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और आप इसे घर में रखोगे, यूज करोगे रोज, तो देखने में भी आपके घर में रखोगे तो जहाँ भी रखोगे वहाँ पे भी देखने में अच्छा लगेगा और सालों साल ये टिका भी रहेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो पुरानी साड़ी आपके पास है तो आप इस आइडिया से, इस तरीके से आप रोज यूज करने वाला पोछा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब बड़ा आपको बीन लेना है ना, तो आपको क्या करना है कि सुई से टक लगा देना है, ताकि इधर उधर निकलेगा नहीं। देखिए चोटी की जैसा ये डिजाइन बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। जो मैंने जो आपको ये आइडिया बताया ना, बहुत ईजी है, कहीं भी आप बैठ के 10 मिनट या 20 मिनट में आप इसे तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से घर में यूज करने वाला, सालों साल चलने वाला पोछा एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दोनों में से कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगे कमेंट करके बताइएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि पुरानी साड़ी को इस तरीके से यूज कर सके। फिर पुरानी नाइटी से सालों साल चलने वाला अपने घर में यूज करने के लिए पोछा या चटाई अपने हाथों से बना सकते हो। इस डिज़ाइन को देखते ही आप बनाओगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। इस आइडिया से आप पुराने कपड़ों को आसानी से यूज कर सकते हैं और सालों साल अपने घर में चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने नाइटी लिया है और पहले से हमने इसको कटिंग कर लिया है और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको हम सीधा करके कटिंग कर लेंगे। तो आप हमारे घर में आजकल सब कोई नाइटी यूज करता है, तो नाइटी का आप इस तरीके से घर में सालों साल चलने वाला पोछा या चटाई अपने हाथों से बना सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से। यह आइडिया जो आपको मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ ना, ये बहुत ही ईजी है। आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, इसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगेंगे और ना ही इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेंगे। अभी देखिए जो हमने 2 फाड़ कर रखा हुआ है पहले से, आप अपने मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए, आपको इसी तरीके से अपने हाथों पे लेना है, 2 राउंड करना है और 2 राउंड करके आपको 1 छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि कुछ अलग इसका डिज़ाइन दिखेगा और अच्छा-सा डिज़ाइन एक बनेगा। तो आपको 2 कलर की कपड़े लेनी है, ध्यान रखना है आपको कि आप इस तरीके से इस डिज़ाइन से अगर आप पोछा बनाना चाहते हो तो 2 कलर आपको चाहिए, ताकि डिज़ाइन इसका कुछ अलग आपको दिखेगा और सुंदर लगेगा। ठीक है? तो देखिए आपको इसी तरीके से पिन को लेना है लगाकर और इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। एक मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ है और एक कपड़े से मैं इसको बना रही हूँ। इससे देखिए जो बीच में हमने जो सफ़ेद कलर का कपड़ा हुआ है, तो बीच में जब छूट जाएगा तो इसका डिज़ाइन कुछ अलग दिखने लगेगा और सुंदर दिखेगा। तो अगर आप इस डिज़ाइन से बनाना चाहते हो ना, तो आपको 2 कलर के कपड़े लेने पड़ेंगे, फिर आपको बनाने पड़ेंगे। देखिए अभी इसको बनाने में भी बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही ये सुंदर इसका डिज़ाइन भी निकलता है। जब आप इस तरीके से बनाओगे ना, तो इसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर आपको लगेगा और इसको बनाने में आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा। सिर्फ़ आप 1 नाइटी से 2 नाइटी से आप इस तरीके से बड़ा-सा एक चटाई बना सकते हो, पोछा बना सकते हो, घर में सालों साल यूज़ कर सकते हो और आपको पता ही होगा कि जब हम नाइटी पहनते हैं तो हम बहुत सारे नाइटी जो मखमल का होता है या लाइलून होता है, जिसकी वजह से कपड़ा उसका बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से पोछा भी बहुत ही सॉफ्ट बनता है और खूबसूरत बनता है। अभी जो हमने चौड़ा पट्टी कटिंग किया था ना, उसमें से थोड़ा-सा पतला हम कर देंगे ताकि अगर आप चौड़े पट्टी में बनाओगे ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अभी जो आपको फाड़ना है पूरा आपको नहीं फाड़ना है, यहाँ पे आपको ये आइडिया आपको दूसरा बता रही हूँ कि आप इस आपको सिलाई नहीं करना है, तो पूरे कपड़ों को आप बिल्कुल मत फाड़िएगा, इस तरीके से आप करके और इसमें आप बीन सकते हो।
ठीक है? इससे आपको क्या होगा कि सिलाई करना नहीं पड़ेगा। अभी जो हमने इसमें कपड़े में जोड़ेंगे तो इसको तो सिलाई करना ही पड़ेगा, तो हम इस वजह सिलाई करके थोड़ा-सा टक लगा देंगे। इसको सिलाई करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि पोछा जो है बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग बनेगा। ऐसे में हम गाँठ मारते हैं तो फिनिशिंग पोछा नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे सुई से सिल लेना है और फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि टक लगा देना, जिसकी वजह से पोछा बहुत ही फिनिशिंग बनेगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमने सिल लिया है और नाइटी बहुत ही बड़ा नहीं होता है, साड़ी की इतना लंबा नहीं होता है, तो इसको बार-बार आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हो, नाइटी से बनाना चाहते हो, तो आपके घर में या आपके बहुत ज़्यादा पुरानी नाइटी हो गई है, आपके बहुत सारी पास आपकी नाइटी है, तो इस तरीके से नाइटी को आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत एक पोछा या चटाई आप बना सकते हो घर में यूज़ करने के लिए। ऐसे में आपका एक डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत सा बन जाएगा और बहुत दिनों तक ये पोछा टिकता है, बिल्कुल फटता नहीं है। नाइटी को आपको पता ही होगा कि नाइटी जल्दी फटती नहीं, इसलिए जो कॉटन की रहती है वही फटती है, जो लाइलून की नाइटी रहती है वो बिल्कुल नहीं फटती है। तो आप इस तरीके से आपके पास पुरानी नाइटी है तो ये इस तरीके से इस आइडिया से आप घर में सालों-साल चलने वाला पोछा आप तैयार कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप कहीं भी इसे बैठे रहोगे, आप 10 से 20 मिनट में आप इसे बना सकते हो। 2 नाइटी आप यूज़ करोगे तो एक बहुत ही बड़ा-सा पोछा तैयार कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा आपको कि आपका जो पुराना कपड़ा है यूज़ भी हो जाएगा, आपके काम भी आ जाएँगे और जो हमारा पैर पोंछने के लिए हमेशा यूज़ करते हैं वो भी आपके हो जाएँगे। जो हमारे घर में हर किसी के घर में आजकल बिना पोछा का तो कोई किसी का चलता नहीं है, क्योंकि हमें पैर पोंछना ही होता है। तो आप पैर पोंछने के लिए खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बना सकते हो और पुराने कपड़ों को आप यूज़ भी कर सकते हो, है ना? तो देखिए जो हमने बीच में सफ़ेद नाइटी का जो कलर लगाया हुआ है ना, तो जिसकी वज़ह से बीच-बीच में कलर छूट जाएगा, जिसकी वज़ह से डिज़ाइन इसका कुछ अलग दिखेगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप 2 कलर की डिज़ाइन आप कपड़े लोगे, तो इस तरीके से डिज़ाइन होगा। देखिए, जो बहुत ही खूबसूरत देखने में भी लगेगा और बहुत ही जल्दी आप बना भी सकते हो। ये आइडिया हर किसी को पसंद आएगा और ये बहुत ही ईज़ी है, हर कोई बना सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। पुराने कपड़ों को आप इस तरीके से यूज़ कीजिए और इस तरीके से फेंकने से अच्छा है कि आप अपने घर में यूज़ करके देखिए और अपने हाथों से बनाकर देखिए, ना ही आपको यहाँ पे खरीदना पड़ेगा और ना ही आपको बार-बार खराब होने की टेंशन रहेगी। एक बार आप बना लोगे ना, तो कई साल तो आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। इसका आपको ये फ़ायदा होगा, ठीक है? तो इससे बहुत सारे आपको आइडिया मिल जाएँगे और पुराने कपड़ों को आप इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हो। क्योंकि जब आप बनाओगे ना, तो इसका वो बनाने में भी बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। बिल्कुल इसमें मेहनत नहीं है, ना ही आपको मशीन से सिलना है, ना ही हाथों से सिलाई करना है। सिर्फ़ आपको जोड़ते जाना है और सेफ्टी पिन की मदद से आपको बनाते जाना है। जो नाइटी से आप नायलॉन की नाइटी से अगर आप बनाते हो पोछा, तो क्या होगा कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसमें जो कपड़ा रहता है नाइटी का नायलॉन होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा। देखिए, अभी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लूज़ बिनना है, ज़्यादा आपको टाइट नहीं बिनना है। टाइट बिनने से क्या होगा कि पूरी तरह से गोल हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी, पोछा आपका खराब हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको लूज़ बिनना है, टाइट आपको नहीं बिनना है। आपको इसी तरीके से एक फंदे से दूसरे फंदे पे आपको डालते जाना है। बहुत ही ईज़ी मैंने आपको आइडिया बताया है और बहुत ही आसान आइडिया बताया है। आप इस आइडिया से एक खूबसूरत सा पोछा मार्केट से भी बेहतर और मज़बूत बना सकते हो अपने हाथों से। ये बीनने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, अभी इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। अगर आप बीच में दूसरा कलर लगा लेते हो फिर एक बार, फिर इसके बाद नहीं भी लगाओगे, एक कलर के आप और ज़्यादा बनाओगे तो एक अलग कलर दिखेगा, अलग डिज़ाइन दिखेगा, इसका लुक कुछ अलग दिखेगा। तो देखिए, सिर्फ़ मैंने नाइटी से बनाकर आपको बताया है, बहुत ही अच्छा-सा लग रहा है ना, बहुत मज़बूत लग रहा है ना। बीच में जो हमने कलर डाला है सफ़ेद वाला, जिसकी वज़ह से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो सिर्फ़ आप अपने हाथों से सेफ्टी पिन की मदद से बीन सकते हो, बहुत बड़ा इसे बीन सकते हो। या आपके पास 3-4 नाइटी है ना, तो 3-4 नाइटी जितना मतलब आप नाइटी यूज़ करोगे, इसमें लगाओगे, उतना ये बड़ा होगा।
तो आप आराम से बिनिए और बहुत ही आराम से बिनोगे, आप जल्दी में नहीं बिनोगे तो बड़ा बना सकते हो, चटाई सोने के लिए बना सकते हो या बैठने के लिए बना सकते हो या पूजा घर के लिए बना सकते हो। इससे अगर आप बनाकर रख दोगे ना तो आपके बहुत सारे काम आएँगे। बैठने के लिए काम आएँगे या किसी के पैर पोंछने के लिए, आप घर में रखने के लिए काम आएँगे, बहुत सारे इसे यूज़ कर सकते हो। जब आप बनाकर इसके रख दोगे तो आपके काम तो बहुत सारे आएँगे ये। ठीक है? तो अभी दूसरा हम कपड़ा इस पे जोड़कर आपको दिखाएँगे। आपको इसी तरीके से कपड़े को जोड़ लेना है और फिर इसके बाद आपको अब बड़ा बनाते जाना है। इसमें बहुत ईज़ी, एक दूसरे के फंदे में आपको बड़ा कर डालते जाना है, बनाते जाना है। जो मैंने बहुत ही आसान आइडिया आपको बताया है पोछा बनाने का। और पुराने कपड़ों को आप एक बार इसी तरीके से यूज़ करिए, बिल्कुल फेंकिए मत पुराने कपड़ों को, और पुराने कपड़ों को किसी को देना भी नहीं चाहिए। आप इसी तरीके से पुराने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं, अपने यूज़ करने के लिए बना सकते हैं। जो इससे आप बनाने में बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन या 4 दिन या 5 दिन या 2 घंटा बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना सकते हो। अपने घर के सारे काम करके हर महिला, हर कोई बना सकता है। ठीक है? तो देखिए एक दूसरे के आप बीच में, आप जितना आप बड़ा बनाना चाहते हो ना, उतना आपको ढीला ही बिनना है, ज़्यादा आपको टाइट नहीं बिनना है। जितना आप बड़ा बनाओगे उतना आपको ढीला बिनते जाना है, टाइट आपको बिल्कुल नहीं बिनना है। आप ये बातों का ध्यान रखिए, आपको बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप जितना ढीला बिनोगे, जितना ये डिज़ाइन इसका बड़ा होता जाएगा, बैठता जाएगा और आपको बिनने में दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए, अभी जो हमने जो बीच में कपड़ा लगाया सफ़ेद वाला, उससे को से डिज़ाइन अलग दिखेगा और जब हमने लास्ट में इसका अलग कलर लगाएँगे, तो कुछ अलग दिखेगा। जैसे आप कलर इसको, जैसे डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो, वैसे बन सकता है। बहुत ही ईज़ी है देखिए, अभी देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, तो सिर्फ़ मैंने एक नाइटी से बनाया हुआ है। अभी छोटा-सा दिख रहा है आपको, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि आपको बड़ा बनाना है, तो इसे आप 2-3 या नाइटी लगाओगे, तो और ज़्यादा ये बड़ा होगा। बहुत ही मजबूत देखने में भी लग रहा है और खूबसूरत भी लग रहा है। तो इस आइडिया से पुराने कपड़ों को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और कितना ईज़ी है। आप ये दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके से पुराने कपड़ों को यूज़ कर सके और सालों-साल चलने वाला, बाज़ार से भी बहुत ही बेहतर और खूबसूरत पोछा बना सके अपने यूज़ के लिए। तो आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं